हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष साइंस स्कूल के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे लोथरमेयर एलिमेंट्स। आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि सर ये तो हमारी एनसीईआरटी में भी नहीं है, ना ही 10th में हमने पढ़ा, ना ही हमने 11th में पढ़ा। बिल्कुल सही बात है, आप लोगों को आपने ये जो है लोथरमेयर के बारे में कोई ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, और ये एनसीईआरटी बुक में 10th के अंदर तो है भी नहीं, और 11th क्लास के अंदर सिर्फ 1 या 2 लाइनों के अंदर इसको लोथरमेयर को एक्सप्लेन किया हुआ है। पर लोथरमेयर का एक्सपेरिमेंट था, और जो मेंडलीफ की है, इसके बाद हम पढ़ते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी का या मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल लॉ जो होता है वो क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे की बात के ऊपर डिपेंड करते हैं। मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ पढ़ने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि लोथरमेयर को हमें थोड़ा सा पता करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि लोथरमेयर की जरूरत क्यों पड़ी। इससे पिछली क्लासेस के अंदर हमने बात की थी सबसे पहले डोबेराइनर ट्रिक या ट्राइड्स की। उन्होंने क्या कहा था, डोबेराइनर ने कह दिया था अपने ट्रिक या ट्राइड्स के अंदर कि जो मैंने क्या लिया है, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप लिया है। तो 3 एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है, डोबेराइनर ने पहले कहा था पहला और तीसरे एलिमेंट है जो उसका जो एटॉमिक जो क्या नाम लेते हैं परमाणु भार है, इसका एटॉमिक वेट है जो, तो वो क्या होता है दूसरे के जो इसका रेशियो आएगा वो दूसरे के एटॉमिक वेट के बराबर होता है। पर ये क्या हुआ था, ये 3 एग्जाम्पल मतलब 9 एलिमेंट्स तक तो लागू हुआ था, उसके बाद लागू नहीं हो पाया था। फिर हमने देखा था, दूसरे नंबर पे देखा था हमने, किसका देखा था, लोथरमेयर के बाद हम लोगों ने देखा था न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक, ये अष्टक क्या होता है, हमने बात की थी। अष्टक होता है 8 एलिमेंट्स का समूह। ये जो त्रिक है ये कितने एलिमेंट्स का समूह है, 3 एलिमेंट्स का। और ये जो अष्टक है ये कितने एलिमेंट्स का होता है, 8 एलिमेंट्स का। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, 8 एलिमेंट्स का ग्रुप लिया। उसके अंदर इन्होंने क्या कहा, पहले एलिमेंट और 8वें एलिमेंट को अगर मैं एटॉमिक वेट के परमाणु भार के या परमाणु भार के बढ़ते क्रम मतलब परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दूं, तो पहला तत्व और 8वां तत्व अपने गुणों में समानता दर्शाता है। जिस हिसाब से हम देखते हैं, हम हमारी आवर्त सारणी में क्या देखते हैं कि जो सोडियम है, लिथियम है, ये कैसे एलिमेंट्स है, ये क्या होते हैं, सोडियम के बाद पोटेशियम आता है, तो इनके अंदर क्या थी, इन दोनों के अंदर गुणों में समानता पाई गई, तो इसके हिसाब से उन्होंने रख दिया था। पर ये क्या हुआ, ये सिर्फ कितने तक समझाने में, कैल्शियम तक समझाने में समर्थ है। कैल्शियम तक बता दिया, कैल्शियम के बाद इन्होंने क्या कर दिया, अपने हाथ खड़े कर दिए, भाई मेरे से नहीं होगा। तो उसके बाद हम लोगों को जरूरत पड़ती है उसके बाद हमने क्या, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा भाई हम तो यहां तक कैल्शियम, मैं तो कैल्शियम तक समझाने में एक्सपर्ट हो गया, मेरी इतनी पावर थी, मैंने समझा दिया। तो इन्होंने कहा इसके बाद जो साइंटिस्ट आएगा वो क्या करेगा, इसके बाद का अब बताएगा। तो इसके बाद आए थे न्यूलैंड साहब। इन्होंने क्या किया, जो इन दोनों का लॉ था पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया, इसलिए किसको मौका मिल गया, न्यूलैंड सर को। न्यूलैंड सर कहते कि मैं, अब न्यूलैंड साहब आए, तो न्यूलैंड साहब ने क्या कहा, अब कहते कि मैं अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, पर मेरे एक्सपेरिमेंट में मैं क्या देखूंगा कि जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है वो क्या है, एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट। जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो किसके और किसके बीच में था, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में। इन्होंने क्या कहा, अगर किसी व्यक्ति का या किसी का भी मास बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम क्या है,
अपने आप बढ़ेगा। हम हमारा एग्जांपल लेते हैं। क्या होता है, अगर हम लोग खाना ज्यादा खाते हैं, हम ज्यादा खाना खाएं तो हम क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। मोटे होते हैं नहीं होते, होते हैं। तो हमारा क्या है, हमें बैठने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा जगह चाहिए। अब कोई बस में जा रहे हैं, हम बस में गए, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर क्या होता है, मोटे लोगों को क्या होती है, ज्यादा जगह की जरूरत होती है और पतलों को कम जगह की जरूरत होती है। तो क्या होता है, मास बढ़ने से क्या होता है, उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है। इसी के साथ क्या हुआ था, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, तो मास क्या हो गया, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है, वॉल्यूम के है। मास बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इन्होंने कहा मैं क्या करता हूं, कर्व बना के देखता हूं। इन्होंने कह दिया भाई मैं तो कर्व बना के देखूंगा, मैं तो मजे लूंगा, देखूंगा भाई एटॉमिक, मैं तो करके देखूंगा मास बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो हमने कहा ठीक है सर करो यार, आपका प्रयोग है, आपको करना है। कहते मैं तो करूंगा भाई, मेरा प्रयोग है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। तो इन्होंने क्या किया, एक ग्राफ दिया। इन्होंने कहा जो जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, एक जैसे गुण रखते हैं, तो इनके अंदर क्या हुआ, इनको ये जो है ग्राफ के अंदर ऊपर वाले पीक के ऊपर आएंगे। इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने एक ग्राफ दिया एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में। इन्होंने क्या देखा, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई सिमिलर प्लेस। मतलब क्या था, जो एलिमेंट्स एक जैसी प्रॉपर्टी रखते हैं, जैसे मैंने कहा सोडियम है, सोडियम और पोटेशियम मैंने आपको अभी भी बताया था, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, एक जैसी होती है। अगर जो एलिमेंट एक जैसी प्रॉपर्टी रख रहा है तो वो क्या होगा, कर्व के अंदर ऊपर होगा, पर इनका कर्व ऐसे नहीं होगा। पहले क्या देखते हैं हम, पहले क्या होता है, कर्व बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर घटेगा घटेगा घटेगा, फिर एकदम से बढ़ेगा 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 ऊपर जाएगा, फिर घटेगा, फिर घटेगा घटेगा घटेगा, फिर बढ़ेगा। तो ये कुछ इस हिसाब से चल रहा है। मैं आप लोगों को ये कर्व यहां साइड में दिखा दूंगा कि इनका कर्व कैसा था। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि अगर कोई भी जो है हमारा एलिमेंट है, उसके अंदर क्या देखें हम, अगर उनकी जो सिमिलरिटीज है उसके अंदर कुछ, तो वो क्या होंगी, एक जैसा ही स्पेस लेंगी, अनदर स्पेस नहीं लेंगी। मैं आप लोगों को ये ग्राफ दिखा रहा हूं जो बिल्कुल इसी टाइप का हमारा ये जो कर्व बनता है वो इसी टाइप का मिलता है। और इन्होंने जो अपना ये एक्सपेरिमेंट था वो कब दिया, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था 1869 के अंदर। कब दिया था, 1869 के अंदर। इन्होंने 1869 के अंदर क्या दिया था, अपना जो था ये एक्सपेरिमेंट दिया या कर्व दिया। तो इन्होंने जो दिया था इसके अकॉर्डिंग क्या था, पहले तो क्या होगा हमारा कर्व, जो बढ़ेगा बढ़ेगा एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में जो कर्व था, पहले तो क्या था हमारा कर्व, यूं बढ़ेगा, फिर घटेगा घटेगा, फिर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, फिर घटेगा घटेगा घटेगा, फिर बढ़ेगा बढ़ेगा घटेगा घटेगा, फिर बढ़ेगा बढ़ेगा। कुछ इस हिसाब से हमारा कर्व हमें मिल गया था। तो ये क्या था, हमारा लोथरमेयर का एक्सपेरिमेंट था। पर इनकी जो एक्सपेरिमेंट हम इनको वैल्यू क्यों देते, देखा जाए तो मेंडलीफ ने भी ये एक्सपेरिमेंट दिया था, पीरियोडिक टेबल को जो व्यवस्थित करने के लिए लॉ दिया था वो यही था। हम इनको इसलिए एक्सपेरिमेंट ज्यादा वैल्यू नहीं देते क्योंकि हमारा एक रीजन ये रहता है कि ये जो लोथरमेयर था उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, लेट सामने आया। पर मेंडलीफ ने क्या था, पहले ही उसको पब्लिश कर दिया, इसलिए मेंडलीफ के लॉ को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। पर अगर आपको मेंडलीफ लॉ अच्छे से समझना है तो लोथरमेयर का पता होना चाहिए। लोथरमेयर का लॉ क्या कहता है, एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें ये ग्राफ कुछ इस टाइप का प्राप्त या मिलता है। इनके जो फॉर एग्जांपल द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एल्किल्स, देखिए जिस हिसाब से मैंने आपको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये क्या होते हैं, कर्व के अंदर सबसे ऊपर होते हैं। ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गली क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम क्या है, ये स्ट्रॉन्गली
इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव है जो ये क्या है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। उसी टाइप से अगर मैं देखूं हमारा क्या है, उसके बाद क्या है, लेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो पॉजिटिव एल्किल्स ऑफ मेटल बेरिलियम मैग्नीज, क्या है, बेरिलियम मैग्नीज सिलिकॉन, बेरिलियम मैग्नीज कैल्शियम, ये जो जितने भी आएंगे वो क्या होते हैं, लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव। जो सबसे नीचे रह जाते हैं जैसे बोरोन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, इनको क्या कहते हैं हम, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ये क्या होते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो यही था लोथरमेयर का एक्सपेरिमेंट। आगे उन्होंने क्या किया, एटॉमिक वॉल्यूम और वेट के बीच में एक कर्व खींच दिया था। यही लोथरमेयर का जो है हमारा लो है, अरेंजमेंट है, ये हमें बताता है। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। अगर आपको ये समझ आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबा दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप इसी तरह से जेईई मेंस और नीट की तैयारी करते रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।